ये पहली बात ये है कि यहाँ चोरी आज से नहीं चल रही है। ये चोरी बहुत पहले से चल रही है। इसमें एसआईटीज 80 एसआईटीज में से एक और एसआईटी थी जो ऋषिकेश उपाध्याय जी के ऊपर बैठी थी, जहां वो 2 करोड़ रुपए जो मेयर थे और 2 करोड़ चली गई ठंडे बस्ते में, हुआ कुछ नहीं। जी। जैसे ये एसआईटी, जब ये बात शुरू में उठी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी उठाई और अलग अलग पोर्टल से उठी। मीडिया बंधुओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये लॉ बुझने नहीं दी। हर पटल पे ये आवाज उठती रही, जिसके नाते पहले जो भाजपाई या यही लोग जो अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो हम्म। पहले कह रहे थे कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, जिसमें चंपत राय जी भी इंक्लूडेड थे, मुख्यमंत्री जी भी इंक्लूडेड थे। और इवेंचुअली जब ये बात बढ़ी तो एसआईटी फॉर्म की गई। एसआईटी फॉर्म करना ही गलत था। उसका कारण यह है कि बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां भी आते हैं पहली चीज करनी चाहिए एफआईआर। एफआईआर करके उसके बाद आप चाहे एसआईटी बैठाते, सीबीआई बैठाते, एफबीआई लाते, मोसाद लाते, जो मन करता करते, लेकिन एफआईआर ना करके एसआईटी गठित की गई सरकार द्वारा, कोर्ट द्वारा नहीं। अगर कोर्ट द्वारा, हम्म। दो तरह से एसआईटी फॉर्म होती है, अगर कोर्ट द्वारा होती तो फिर भी दांत होते उसमें कि कोर्ट के पास रिपोर्ट जाती और सजा मिलती। यहाँ इस डर से कि कहीं इतना मामला बड़ा हो गया है, कहीं स्वतः संज्ञान कोर्ट न ले ले, फिर इनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये चोरी बहुत ऊपर से आ रही है। पीएमओ से लोग बैठाए गए हैं यहाँ पे, ये सब जानते हैं। तो अब हम्म। उसको बचाने के लिए इन्होंने एक एसआईटी, वाइट वॉश करने के लिए एसआईटी बैठाई, जिसका फुल फॉर्म एक्चुअली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ना होके क्या कहते हैं, सेवियर इन थेफ्ट या सेवियर इन ट्रांजैक्शन है, बचाने के लिए बनी है। हम्म। एसआईटी का आप समझिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, ये जो पदाधिकारी थे ये अब इस्तीफा आया, इससे पहले हटाए नहीं गए। पहला 24-48 घंटा जो होता है किसी भी जांच में बहुत क्रूशियल होता है। जिस समय जो पदाधिकारी थे, अगर मान लीजिए एक छोटे सा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अगर उसको भ्रष्टाचार के आरोप में लगाया जाए उसके ऊपर, तो पहली चीज क्या होगी, पहले उसको सस्पेंड करके वहां से हटाया जाएगा जिससे वो जांच बाधित ना कर ले, या फिर बिल्कुल। जो एविडेंस है वो टैंपर ना कर ले। हम्म। यहाँ 22-25 दिन में एविडेंस तो सब चले गए, क्योंकि जो जिनके ऊपर आरोप था, जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे यहाँ पे, वो साथ साथ ही घूम रहे थे। जी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह का कि डीएम साहब जो पदेन उसमें सचिव होते हैं और उसके मेंबर होते हैं ट्रस्ट के, वो भी साथ में अंदर बाहर कर रहे थे। रिपोर्ट जिसको सौंपी गई, सेक्रेटरी साहब, वो भी हम्म। पदेन सदस्य हैं इसके। तो ये जो एसआईटी का खेल चल रहा है, ये केवल लीपा पोती के लिए चल रहा है, जी। क्योंकि ये चोरी बहुत पहले से चली आ हमारे रही साथ है। सर्वेश जी, राम कुमार जी भी है भाजपा का पक्ष रखने के लिए। राम कुमार जी, बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। बार बार से समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है कि एक ऐसी सरकार जिसने राम मंदिर पर अपनी पूरी राजनीति रखी, चुनाव जीते, देश भर में जय श्री राम और तमाम ऐसे नारेबाजियों को प्रमोट किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उसी सरकार की इस सत्ता में एक चोरी होती है। चोरी के बाद वही सरकार एक टीम बनाती है और उस टीम से हम संतुष्ट कैसे हो जाएं। अभी एविडेंस की बात की सर्वेश जी ने कि किस तरह से 20-25 दिन लगा दिए गए, उसके बाद इस्तीफे की खबर आती है। मांग तो सर यहाँ तक है विपक्ष की ओर से कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, गिरफ्तारी चाहिए, देशद्रोह जैसा मुकदमा लगना चाहिए। आप सर कितने सहमत हैं? और इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल कि क्या भाजपा इस पूरे मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का कुछ सोच पा रही है? क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, दो पक्षों का खेल नहीं है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी। ये पूरे देश के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की बात है, जिनको ये आश्वासन चाहिए कि अगर मैं दान दे रहा हूं तो वो प्रभु राम के कामों में शामिल होना चाहिए, ना कि किसी की जेब भरने के लिए, किसी के महल सजाने के लिए। राम कुमार जी। नमस्कार आपको और आपके मेरे तीनों भाइयों को नमस्कार प्रणाम करता हूं मैं। देखिए, ये आप इसको 2014 से ही राम मंदिर सुन रहे हैं क्या? धन के साथ यहाँ पे बलिदान हुए हैं। हम्म। ये राम मंदिर आस्था का स्थान है, राजनीतिक का नहीं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि इसको कभी हमने तो बचाया नहीं, या किसी सर ने कहा नहीं कि इसको निर्दोष है। और ये जो चोरी हो रही थी 70 बार कैमरे में, 42 बार जो मनीष यादव ने हाथ फिराया किया, एसआईटी की मांग किसने की? जी। एफआईआर कराने कौन गया? चोर खुद जाता है क्या? और आज चंपक राय जी ने अपना स्थान छोड़ दिया, और आज चंपक राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। हम्म। तो कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही ऐसा नहीं है। विपक्ष को संयम रखना चाहिए, विपक्ष को पेपर चाहिए। तो 8 जन पे एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद रिपोर्ट फाइल नहीं होती है क्या? और जो रिपोर्ट फाइल होती है क्या सार्वजनिक नहीं होती क्या? कई चैनलों पे सार्वजनिक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, 8 के नाम दिखा रहे जाए,
और अज्ञात लोगों का भी नाम दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है कि ये देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जाके बता रहा हूँ कि किसी समय पे श्रीनाथ जी पर 1969 में इसी 8 साढ़े 9 किलो सोने की चोरी हुई थी। वहां के पुजारी गोविंद जी पे आरोप लगा और उस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधान नेहरू जी थे, लेकिन उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या बताऊंगा आपको। 4 लाख मंदिरों पे अधिग्रहण हम्म। हुआ। उन मंदिरों का पैसा सरकारीकरण में गया। ये पहला ऐसा मंदिर है जो सरकारीकरण में नहीं गया। ये सरकारीकरण में जाए, वहां से पैसा आए और वो अपना कब्रिस्तान की दीवारों में जाए, वो मदरसों के पढ़ाने में जाए, वहां पे जाए। क्योंकि धर्म तो हिंदू करता है, दान तो हिंदू करता है। किसी हम्म। दरगाह, किसी मजार, किसी इस पे कोई चढ़ावा आता नहीं, कोई जकात आता नहीं, उनका जी कोई राम अकाउंट कुमार जी, नहीं है। मेरा जो वो सवाल साफ था मैं सुथरे चाहूंगा लोग उस हैं। पर एक भी मिनट अगर आप साहब, बता दें कि एक मिनट साहब, आपने भी आरोप लगाने का कोशिश हम्म। किया हिंदू धर्म दान देता है, हिंदू धर्म गलत है। लेकिन इनको कोई दूसरा धर्म मिशनरी नहीं दिखते हैं। आज कर्नाटक के अंदर 400 करोड़ का हिंदू मंदिर से टेम्पल से लिया गया और वहां पे 200 करोड़ मदरसे की रिपेयरिंग को दिया गया, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया गया, सब बोर्ड मिशनरी को दिया गया। तो वहां पे कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू में ही दाग है। हम्म। हिंदू ही गुनहगार है जो चंदा देता है। 4 लाख मंदिरों का 10 लाख करोड़ों हिंदुओं का लिया जाता है। ये अपने मुंह में इनके दही जमाए। किसी दरगाह, सालासर दरगाह की बात करें, वहीं पे यूपी के अंदर दरगाहें नहीं है। आज हमारे सारे मंदिर अधिग्रहण है, सारे पैसे सरकारीकरण है। उस पे सवाल आप भी नहीं उठाओगे और आपके ये कहते विपक्ष भी नहीं उठाएगा। हम लोग तो गलत है ही, हम तो दान धर्म देना हमारा काम है। हम अपने बिजनेस में 2% 3% पार्टनर उसको रखते हैं सिर्फ भगवान सुरक्षित को। रखना भी तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है सर्वेश जी, कौन जवाब दीजिए। बचा रहा है? मुकुंद नहीं जी नहीं, कोई बचा बात रहा है चंपक हिंदुओं राय को? हिंदू कोई ये बचा रहा है अनिल को? हिंदुओं को हाँ कोई बचा अनिल रही, मिश्रा को सरकार बचा बचा रहा है रही है, तो कोई? चंपत राय को हम लोग बचा रही कभी है, नहीं बचा रहे। सरकार न्याय बचा होना रही है। चाहिए। हाँ और सर्वेश जी, आप सुनिए, जो भी। और सुनिए, मैं मुझे मौका देना सर। बिल्कुल सर, आपके पास फिर मुकुंद जी लौटेंगे। मौका देना। जी बिल्कुल आएंगे, सर्वेश जी से जवाब ले लें इसका। फिर हमारे साथ मृगेन जी भी है, उनसे भी समझना चाहेंगे हम। सर्वेश जी जवाब दीजिए। जब ये भाजपा बार बार कहती थी मुकुंद भाई कि सनातन खतरे में है, सनातन हिंदू खतरे में है, तो ये भाजपा से ही खतरे में थे। इन हम्म। चढ़ावा चोरों से वो खतरे में थे। बलिदान 2014 राम के कुमार ये पहले जी, हुआ है चढ़ावा मुकुंद चढ़ावा जी। चोरों से जी जी खतरे में आपके थे। पास सर लौटेंगे ना आप। अगर एक एक करके हम बात ये जो सुनेंगे तो नहीं, चढ़ावा चोर बलिदान को बैठे मत हैं, भूलो। आवाज ये पहुंच धन पाएगी, एक दर्शक अलग समझ है, पाएंगे। बलिदान एक अलग है। गजनवी से बड़े लुटेरे जो बैठे हैं, ये इनसे खतरे में थे सनातन। हम्म। इनसे खतरे में थे कि ये चढ़ावा चोरों को, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। तो अब ये बिना मतलब की बात, अरे आप बात हो रही है हमारे श्री राम लला की, आप कहां दरगाह पे जा रहे हैं? क्यों आपके ना पास ये, जाए? उत्तर प्रदेश में दरगाह नहीं है, अरे मजारे नहीं दरगाह है, दरगाह हो ना हो, हमारे वहां रामलला अकाउंट की नहीं बात हो है, रही है, दरगाह से वहां क्या मतलब है? जकात नहीं हो रही है, नहीं, कहा वहां क्यों नहीं होगी चंदे नहीं आ दरगाह? रहे हैं। उससे क्या मतलब है? आप वहां भी खाएंगे क्यों क्या नहीं आप जाके? मतलब है? खाली वहां हिंदू भी धर्म चोरी से करोगे? मतलब है। आप वहां भी हिंदू चोरी धर्म करना से है, वहां मतलब नहीं है। कर पा रहे हो चोरी कृष्ण अभी। से धाम से मतलब है। वहां भी आप चोरी करना है? अरे मुझे मुझे वहां एकदम चोरी श्री राम से करवा मतलब रहे है। हो आप लोग। मुझे उल्टा एकदम सरकार श्री राम से देती है। मतलब है। मुझे देखिए, आपको मुकुल चिल्लाना जी, है उल्टा चिल्ला सरकार लीजिए। देती है, मदद करती है मुकुल जी। चिल्ला ले हम्म। रहे क्या हैं। मदद की है यहाँ पे राम मंदिर को? अरे राम मंदिर में किसने मत, सरकार ने कौन सा अपने जेब से, मोदी जी ने बनवाया कि योगी जी ने तो बनवाया है? हम कह रहे हैं जनता के पैसे तो वहां तो बाजारों में जनता का जनता पैसा के क्यों पैसे चोरी कर चलती रहे हैं है, आप? वहां भी सवाल करो। जनता का पैसा क्यों चोरी क्यों कर नहीं रहे हैं सवाल आप? कर रहे वहां? जनता के पैसे क्यों चोरी कर रहे हैं आप? वहां चोरी नहीं हो रही है, वहां यहां हो रही अकाउंट है मान नहीं रहे राम है, हैं कुमार ना? जी विषय पे क्योंकि आते यहां हैं हो हम वहां रही है मान रहे हैं ना? मुसलमान है। यहां हो रही है मान रहे हैं ना आप? ठीक है। हम मान रहे हैं। मृगेन जी हाँ, के तो पास बस हम चलते चोरी मुझको हैं। मत चोरी नहीं करिए, करते। चोरी बंद हम करिए। चोरी हुई है, चोरों को जेल लूट हुई भेजिए। है, ठीक है राम सर, चोरी जन्म हुई हुए है तो हैं। चोरों को जेल वक्त की भेजिए। असर थोड़ी कमी है, हम एक एक करके भेजेंगे, सबके नहीं भेज ओपिनियन पाएंगे समझने आप। हैं। धर्मगुरु भेजेंगे। हमारे साथ नहीं मृगेन जी भेज भी हैं। पाएंगे। मृगेन सर, आपसे अरे समझना एक चाहेंगे नोटिस कि इश्यू हो गई है श्रद्धालुओं चंपक का राय अनिल भरोसा। मिश्रा तो के तरफ एफआईआर से। क्यों नहीं हुआ अभी पहले? अरे तुम बताओ ना कि सोसाइटी गठित नहीं होती थी आज के पहले? एसआईटी गठित हो रही, बिना एफआईआर के लाखों एसआईटी सोसाइटी गठित गठित होकर हुई क्या है। कर लिया? क्या ऋषिकेश बात कर रहे उपाध्याय हो? की अब एसआईटी सोसाइटी का क्या गठित हुआ? करना गलत है? ऋषिकेश उपाध्याय 15 वाली दिन के अंदर एसआईटी का क्या रिजल्ट हुआ आया है। रामपाल जी? पिछले 10 दिनों के ऋषिकेश अंदर रिजल्ट उपाध्याय वाली आया है। आपकी एसआईटी का क्या एसआईटी हुआ? का कोई निर्णय नहीं आया है। जो ऋषिकेश उपाध्याय वाला अयोध्या आप वाली लोग एसआईटी बात थी, करते उसका हैं क्या कांवरिया हुआ? सेना को बैन रामकुमार जी, करना। आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, आपके वक्त कोई नहीं बोलता है, आप सबको डिस्टर्ब उनका करते हैं। तिल मिलाना जायज है, उनके पास फैक्ट नहीं है, बिना तथ्य के इंसान चिल्लाता है, ये मैं समझ रहा हूं। जी मैं बिल्कुल मृगेन समझ जी, रहा आपसे हूं। समझना चाहेंगे श्रद्धालुओं का ये भरोसा दोबारा पाने के लिए मंदिर संस्थाएं, ये तमाम राम मंदिर ट्रस्ट अब क्या कुछ कर सकता है कि रामलला के दान को लेकर जो ये भरोसा डगमगाया है, और जब मुकेश खन्ना जैसे लोग ये कहते भी हैं कि आप मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, ये दान वाली प्रथा बंद कर दीजिए, तो ये भरोसा कैसे लौटेगा?
जो दान है, चंदा है, चढ़ावा है, वापस कैसे ये तो बहुत छोटा सा घोटाला है। हर साल 3 से 6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से लिए जाते हैं सरकार के द्वारा और उनको अपनी मर्जी से यूज किया जाता है। और हाल ही घटना आप भी जानते हैं, वैष्णो देवी ट्रस्ट में कोई मुस्लिम जो है मेंबर नहीं है बोर्ड के ऊपर जी, ठीक है। 42 सीटें मुस्लिम लड़के वहां पे हिंदुओं के पैसे पड़ रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार देश में क्या हो सकता है? और ये भाजपा सरकार सोई हुई है। भाई कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से ही हमारे मंदिरों पे टैक्स लगा दिए, हमारा पैसा हाईजैक कर लिया, मंदिरों को डिस्करेज करा गया, मदरसों को बढ़ावा दिया गया। पर बीजेपी भी तो 15 साल हो जाएंगे अब इनको सरकार में, ये क्यों नहीं वो पैसा जो है हमारे हिंदुओं के कल्याण के लिए लगवाते हैं? बताइए आप, 50 में से 42 लड़के मुस्लिम पढ़ रहे हैं और दान दे रहा है हिंदू, और वो हमारे ऊपर जो है जिहाद की बात करते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी घटना हुई है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे कांड हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, हिंदुओं के साथ तो जाति हो रही है। और धीरे धीरे अगर भाजपा ने हिंदुओं के हित के लिए सच में काम ना किया तो हिंदुओं का भाजपा से भी जो है विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि बातें तो बहुत हो रही है जमीन पे। आपसे बस वही 30 सेकंड में समझना चाहूंगा, मैंने जो सवाल किया था आपसे कि जो ये भरोसा टूटा है, चोरी तो हुई है, कई वीडियोस है, कई फुटेज है, देखो उसका ही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हिंदू जानता है हर साल उसका पैसा सरकार लूटती है और उस लूटे हुए पैसे को गैर हिंदू संस्थानों में लगाया जाता है। वैष्णो देवी का भी आपके सामने एग्जांपल है, तब भी हिंदू दान कर रहा है, क्योंकि हिंदू जो दान करता है वो इसलिए नहीं करता कि उसको मंदिर खड़े करने हैं, वो दान इसलिए करता है कि उसके शास्त्र इसको ये बोलते हैं कि ऐसा दान करने से ये ग्रह का फल जो है आपको अच्छा मिलेगा। आप कोई अपने पितरों के लिए दान करता है, कोई अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दान करता है। हिंदू के लिए दान एक आस्था का विषय है, वो कोई डोनेशन नहीं है। अगर आप इसको डोनेशन टर्म में लेके जाओगे ना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.